बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 26 नवंबर को रावलपिंडी जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक अहम ऐलान किया कि हम सूबाई असम्बली को तहलील करने जा रहे हैं, मज़ीद इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकते। और उसके साथ साथ इमरान खान ने कहा कि हम वफाकी हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाएंगे, उनको मजबूर करेंगे कि आम इंतखाबात के हवाले से वो डेट तयन करें। इसके साथ साथ नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि उस ऐलान को, उस फैसले को तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने को हैं, इमरान खान सूबाई असम्बली को तहलील क्यों नहीं कर रहे? चौधरी परवेज़ इलाही का क्या मौक़िफ़ है? इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? लाहौर में क्या कुछ हो रहा है आज के व्लॉग में, उसके हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में एक अहम इजलास हुआ। इमरान खान सदारत कर रहे थे और उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर, फवाद चौधरी, जो दीगर सीनियर रहनुमा PTI के, वो इस इजलास में शरीक थे। अब नाजरीन, मैंने आपके साथ गुज़श्ता व्लॉग में भी जिक्र किया, इमरान खान चाह रहे हैं कि 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के दरमियानी वो असम्बलियों को तहलील कर दें और मार्च से पहले ही इलेक्शन हो जाए। मार्च के बाद आपको मालूम है कि रमज़ान शरीफ है। इमरान खान चाह रहे हैं कि नई हुकूमत मार्च से पहले ही बने। इमरान खान का तो मौक़िफ़ ये है, क्योंकि अवामी मकबूलियत इमरान खान के पास इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में गए थे, मुख्तलिफ़ शहरों में जलसे करते रहे, जुलूस, रैलियाँ, और उसके साथ साथ जो पंजाब में लाहौर से लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ, रावलपिंडी की तरफ लेके निकले थे। GT रोड में इमरान खान का जिस तरह इस्तकबाल हुआ, एक तारीखी इस्तकबाल, कभी नून लीग का ये GT रोड गढ़ समझा जाता था, लेकिन तमाम तर मामलात को देखकर आपको अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो GT रोड है, जो अवामी मकबूलियत है, वो इमरान खान के पास है। अब इमरान खान तो चाह रहे हैं, कल PTI रहनुमाओं ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 15 से 20 दिसंबर के दरमियानी इमरान खान असम्बली को डिज़ाल्व करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब चौधरी परवेज़ इलाही का क्या मौक़िफ़ है? नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही मीडिया में आकर तो कहते हैं कि इमरान खान की ये असम्बली अमानत है, जिस वक्त इमरान खान चाहें हम असम्बली को डिज़ाल्व कर देंगे। और दूसरी तरफ मुनस इलाही भी कहते हैं कि इमरान खान का फैसला सर आँखों पर, जब चाहें हम असम्बली को उसी वक्त ही 1 मिनट शायद लग जाए साइन करने के बाद ही असम्बली को डिज़ाल्व कर देंगे, गवर्नर को नोटिफिकेशन भेज देंगे। अब आपने कल देखा चौधरी परवेज़ इलाही गवर्नर पंजाब से मिले हैं, बलीगुर रहमान साहब से। अब उस मुलाकात के बाद वहाँ एक PTI के MPA थे ख्याल कास्त्रो साहब, उन्होंने सूबाई वज़ीर का हल्फ उठाया, काबीना में शामिल हो गए। अब एक तरफ इमरान खान चाह रहे हैं कि असम्बली को डिज़ाल्व कर दें, असम्बली को तहलील कर दें, दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही काबीना को बढ़ा रहे हैं, उसमें वज़ीर शामिल कर रहे हैं। ये एक सवालिया निशान है। चौधरी जो होते हैं ये कभी घाटे का सौदा नहीं करते, इनके बड़े घरों से भी राब्ते होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते होते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के फैसले को भी किसी सूरत रद्द नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ इमरान खान को ये मशवरा दे रहे हैं कि हमें बजट पेश करने दें, जो बजट हम लेके आना चाह रहे हैं, रिलीफ देना चाह रहे हैं आवाम को, बजट के बाद बेशक आप असम्बली को तहलील कर दें, लेकिन हमें बजट पेश करने दें। इसके साथ साथ मुनस इलाही ने भी एक टॉक शो में एक इंटरव्यू देते हुए जिक्र किया कि बजट हम पेश करें, उसके बाद इमरान खान जो चाहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। परवेज़ इलाही इस वक्त एक तो बजट पेश करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान को जाकर मशवरा देते हैं कि इस वक्त जो ज़मान पार्क की सिक्योरिटी है वो पंजाब पुलिस के पास है, अगर हम असम्बली को तहलील कर देंगे तो शायद आपको गिरफ्तार कर लें या इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो। तो बेहतर ये है कि असम्बली की जो मुद्दत है इसको मज़ीद बढ़ाएँ, तहलील करने से रोकें इस चीज़ को। और जो हम इस वक्त तरक्याती काम करवा रहे हैं पूरे पंजाब में, खैर पूरे पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त एक्टिव नहीं है, गुजरात में इस वक्त ज़रूर एक्टिव हैं, जो गुजरात में काम भी करवा रहे हैं, तरक्याती जो डिवीज़न का उसको दर्जा दिया, मज़ीद जो चौधरी परवेज़ इलाही ने अजला बनाए, उनके हवाले से काम को हतमी मरहले में ज़रूर दाखिल कर रहे हैं। लेकिन ये जो कल हुआ सूबाई वज़ीर का ख्याल कास्त्रो साहब ने हल्फ उठाया, ये अब सवालिया निशान है। दूसरी तरफ नाजरीन, जरदारी फार्मूला भी आपके सामने है। जरदारी साहब इस वक्त फुल कोशिशें कर रहे हैं। चौधरी शुजात साहब से भी कल मिले थे। चौधरी शुजात साहब के साथ उसने रखा कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारी तरफ आना चाहते हैं तो 10 वोट लेके आएँ, हम हमजा शहबाज शरीफ को नहीं सामने लेके आते वज़ारत आला के लिए, बिला मुकाबला चौधरी परवेज़ इलाही को मुंतखब करवाते हैं। अब नाजरीन, बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही तो इमरान खान के नज़रिए के साथ नहीं खड़े हुए। इससे पहले भी चौधरी मुनस इलाही कह चुके हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान का हमने साथ देने का फैसला किया। वो अपने मफादात की वजह से इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं।
वजारत आला की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त खड़े हुए हैं। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही को ये भी मालूम है कि आखिरी वक्त में अगर इमरान खान को धोखा देते हैं तो सियासी मुस्तकबिल कोई रोशन नहीं होगा चौधरी परवेज़ इलाही का। जो लोग इमरान खान छोड़ कर गए थे, जो लोटे बने थे, उनका आपने हालात देखे हैं, अवाम ने किस तरह उनको रिजेक्ट किया। इस वक्त जो मोमेंटम है, इस वक्त जो मकबूलियत है, वो इमरान खान के पास है। चौधरी परवेज़ इलाही ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं इमरान खान को ये जो ओपिनियन दे रहे हैं कि असम्बलियों को थोड़ा बरकरार रखें, तहलील होने से बचाएं। अब नाजरीन, इसहाक डार साहब कल आरिफ अलवी साहब से भी मिले हैं इस्लामाबाद में। ये तकरीबन दूसरी मुलाकात है। इससे पहले आर्मी चीफ तकर्री के हवाले से इसहाक डार आरिफ अलवी साहब के पास पहुंचे थे। अब कल सदर पाकिस्तान ने ये इंटरव्यू में जिक्र भी किया कि आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत कर रहे हैं कि क्या कुछ होता है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के जो साहिबजादे हैं सलमान शहबाज, वो भी इतवार को पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। अब एक टेस्ट है, पहले से मफरूर थे अदालतों को सलमान शहबाज शरीफ चाहिए। अब देखना ये है कि सलमान शहबाज जब पाकिस्तान में दाखिल होते हैं क्या उनको गिरफ्तार करते हैं। अगर गिरफ्तार होते हैं तो मियां नवाज शरीफ यकीनन पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन कोशिशें कर रहे हैं इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है कि मियां नवाज शरीफ किसी भी तरह जनवरी के पहले हफ्ते में पाकिस्तान लेके आएँ और मियां नवाज शरीफ का एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हो। शेर है या के जो नारा है, मियां जदो आएगा लग पता जाएगा। कई सालों से शहबाज मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं। बहाना तो एक ही है कि बीमार हैं, लेकिन मालूम नहीं होता दीगर एक्टिविटीज़ में तो हर मामलात में शहबाज शरीफ साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, वो मुलाकात भी करते हैं, पार्टी के मामलात भी लंदन में चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अदालतों को ये बताते हैं कि हम नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। अब देखना ये है नाजरीन, इमरान खान असम्बली को कब डिज़ाल्व करते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही थोड़ा सा चाह रहे हैं कि वक्त ले लें, लेकिन इमरान खान का मौक़िफ़ दो टोक है कि 15 से 20 दिसंबर के दरमियान वो असम्बली को तहलील कर देंगे। अब नाज़रीन क्या होता है आने वाला वक्त ही बताएगा। इंशाअल्लाह मज़ीद मालूमात के साथ, मज़ीद इत्तलात के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होंगे। फ़िल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।